बहुत है। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका जिनका एग्जाम हुआ होगा उनका एग्जाम अच्छे से गया होगा, और जिनका नहीं हुआ वो एक्साइटेड होंगे एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल एक्साइटेड होंगे। चलो जी, रीजनिंग के जो आपके जो है 4 शिफ्ट हुई हैं उनमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो एक्यूरेट क्वेश्चन तो कभी नहीं मिलते, ठीक है। मैं पहले बता दूं, आपसे झूठ बोलने की जो है जरूरत भी नहीं है, और आपको पता है मैं झूठ बोलता भी नहीं हूं भाई, ठीक है। एक्यूरेट क्वेश्चन तो कुछ नहीं मिलते, लेकिन आपका क्या ना, आपके उसी टाइप के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं इस सेशन में। चलें जी, सबसे पहले मैं एक पीडीएफ लगा लेता हूं आपकी, ठीक है। आपके लिए मैं एक पीडीएफ लगा लेता हूं कि आपकी जो है पीडीएफ मुझे क्या पढ़ानी है। चलो जी, एक सेकंड रुक जाओ, बस थोड़ा सा टाइम दे और फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो है सेशन। चलो जी, आज के सेशन का आगाज करते हैं। देखो, आपके हर शिफ्ट में देखा जाए 2 क्वेश्चन पासे के आए हैं, और पासे में एक क्वेश्चन देखा गया है क्लोज डाइस बंद पासा वाला, और एक क्वेश्चन आपका देखा गया ओपन डाइस वाला। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लोज डाइस, मतलब कि आपका बंद पासा क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा। देखो, उसने कहा एक ही पासे की 4 अवस्था दी गई है, एक ही पासा है और इसकी 4 कंडीशन आपके सामने है, और आपसे यह पूछना जा रहा है 3 वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, 3 के अपोजिट इसमें से क्या होगा, 3 के अपोजिट में इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सॉरी मेरे भाई है ही नहीं ऑप्शन। 3 का अपोजिट डायरेक्ट बताएं भाई क्या होगा। देखो, जब भी पासे वाला क्वेश्चन है, करने का तरीका पहले पासे की तुलना दूसरे से करो, और यहां पे आप देखो यहां पे क्या क्या चीजें कॉमन नजर आ रही है दोनों में। आप बोलोगे निखिल भैया 3 इसमें भी है, निखिल भैया 3 इसमें भी है, निखिल भैया 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। इसका मतलब यहां पे 2 चीजें कॉमन है, और जब भी 2 चीजें कॉमन होती है वहां पे लगती है आपकी 2 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक क्या कहती है, 2 कॉमन ट्रिक कहती है जो चीज बच गई है, तो आपके कॉमन के अलावा जो चीज बची हुई है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो 4 का अपोजिट हमें पता चल गया, 4 का अपोजिट 6 होगा और 6 का अपोजिट 4 होगा। चलो जी, ऐसी यहां से हमें जो है 3 का अपोजिट तो नहीं मिला। अब एक काम करो, दूसरे वाले पासे की तुलना तीसरे से करके देख लो। अगर मैं यहां देखो, यहां पे मुझे कॉमन चीज 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और आपका क्या है, आपका 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। कॉमन के अलावा क्या बच गया, 2 और 1 बच गया, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया। 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट आपका जो है 1। चलो, आपका जो बाकी के 2 आपके नंबर बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कौन से बचे हैं, 3 और 5। तो आपका 3 का अपोजिट पूछा था, तो 3 के विपरीत सतह पे कौन सा नंबर होगा, 3 के अपोजिट में आपका 5 होगा। जिनका आंसर 5 है वो सारे सी हो, जिनका आंसर 5 है। इसी टाइप का क्वेश्चन आज आपके शिफ्टों में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका जो है 2 क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट में, और एक क्वेश्चन आपका ओपन डाइस का देखने को मिला। इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। इसने कहा एक संख्या जो है उसके अपोजिट में क्या होगा। देखो, याद रखना आपका खुला पासे में क्या होता है, जब भी 4 बॉक्स वाला आ जाए, जब भी 4 बॉक्स बन रहे हो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमेशा पहला वाला बॉक्स अपोजिट होता है बीच में एक छोड़ के अगले का, दूसरे का अपोजिट बीच में एक छोड़ के अगले वाले से आपका अपोजिट होगा 2 का 4। तो सेम यहां पे यही रूल लगाओगे। यहां पे देखो, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट बीच में एक छोड़ के अगले वाला, तो 6 का अपोजिट क्या हुआ, 6 का अपोजिट 4, और 4 का अपोजिट 6 हो गया। अब अगर मैं 1 का पूछूं तो अल्टरनेटिव ट्रिक लगाओ, बीच में एक छोड़ के अगले वाले से यहां अगले वाले पे जाओ, तो 1 का अपोजिट क्या हुआ, 1 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 1। तो किसका पूछा था, 1 का अपोजिट पूछा, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 2। चलो जी, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़ो। देखो, सबसे मेन क्वेश्चन आपका रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, मेन क्वेश्चन ये है सीटिंग अरेंजमेंट। आज की जो शिफ्ट में पूछा गया, ज्यादातर आपके 2 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं। लाइन वाला क्वेश्चन था, लाइन वाला क्वेश्चन इसी तरीके का था कि कुछ व्यक्तियों का फेस उत्तर में है और कुछ व्यक्तियों का फेस दक्षिण में है। इस टाइप का क्वेश्चन था। इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। ने कहा 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। आगे कहा प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच दूरी समान है। आगे क्या कहा, आगे इसने कहा POT एक ही पंक्ति में बैठे हैं और सबका फेस कहां है, दक्षिण की तरफ। तो सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं ये वाली, और इसमें 3 व्यक्ति बिठा लो, 1 2
उत्तीन, और इनका फेस कहां है, दक्षिण। दक्षिण का मतलब आपका कौन है, आपका नीचे की तरफ। तो यहां पे इस लाइन में कौन है, पीओटी है। आगे चलते हैं, आगे इसने क्या कहा, ए ई आर, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो भैया उत्तर का मतलब आपका होता है ऊपर की तरफ, तो यहां पे ऊपर की तरफ फेस है। कौन कौन है, ए है, एक आपका ई है, और एक आपका कौन है, एक आपका आर है। अब देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, क्वेश्चन बनाने का तरीका यह होता है, सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो लाइन वाला, और जिसके बैठने की कंफर्म स्थिति आपको पता हो सबसे पहले उसे बैठा लो। चलो जी पढ़ते हैं। देखो इसने कहा ई अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पे है। भाई ई जो है अपनी वाली लाइन के राइट वाले छोर पे है। अब देखो ई कहां है, ई आप बोलोगे निखिल भैया ई नीचे वाली लाइन पे है, और नीचे वाली लाइन में ये वाला छोर कौन सा होता है, राइट वाला दायां छोर। तो इस वाले छोर पे कौन है, ई। और आगे कहा ई के सामने कौन बैठा है, टी। तो ई के सामने कौन बैठा, आपका यहां पे आ गया टी। आगे कहा ए अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पे बैठा है। ए जिस लाइन में है उसके लेफ्ट वाले छोर पे बैठा है। ए आपका इस वाली लाइन में है, और ये वाला छोर आपका क्या होता है, लेफ्ट वाला। ये वाला छोर आपका लेफ्ट वाला होता है, यहां पे आपका लेफ्ट वाला हो गया ये वाला छोर। तो यहां पे कौन बैठा है, ए बैठा है। आंसर आना स्टार्ट हुआ पी। आगे कहा और ओ के ठीक सामने है। भाई ए का फेस किसके सामने, ओ के सामने। अब दो जगह बची और दो व्यक्ति बचे, बैठा लो। इस वाली लाइन में पीओटी था, ओटी आपने बैठा लिया, तो पी बचा, पी यहां बैठेगा। इसमें ई, ए और ई बैठ चुका, यहां पे आर बचा, तो आर आप यहां बैठा लोगे। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यह पूछा था छोटे भाई बहनों, इस वाले क्वेश्चन में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है। भाई आप ये बताओ जिनका फेस साउथ में है, दक्षिण में है, उस वाली लाइन में बीच में कौन बैठा है। भाई दक्षिण वाला फेस भैया ये वाले हैं, और इस वाली लाइन में बीच में कौन बैठा है, पी। जिनका आंसर पी आ रहा है वो सारे सी हो। भाई यहां पे आपका ऐसे क्वेश्चन बनाओगे हर क्वेश्चन बन जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। चलें, एक क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में ज्यादातर सर्कल वाला देखा गया, और आज जो सर्कल वाला आया है वो आपका केंद्र के विपरीत दिशा वाला आया है। जब सब जो है ना केंद्र के अपोजिट में देख रहे हो। यहां से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाओ। इसने क्या कहा, इसने कहा 6 व्यक्ति हैं यू से लेके जेड तक। आगे कहा वृत्ताकार बना के केंद्र से विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं। भाई 6 व्यक्ति एक सर्कल में बैठे हैं, और सबका फेस कहां पे है, आपका केंद्र के विपरीत। तो सबसे पहले मेज देखो कौन सी, सर्कल वाली। तो सर्कल बना लिया। अब जहां आपका मन करे वहां पे 6 व्यक्ति बैठा लो। मेरा मन किया मैंने तो 6 व्यक्ति यहां बैठा लिए, भाई साहब यहां बैठा ली। अब क्वेश्चन बनाने का तरीका, जब भी कोई क्वेश्चन, सर जी आवाज कम आ रही है मेरे भाई, मेरी तो वॉइस भी बड़ी लाउड है। गुंजन मेरी गुड़िया, मेरी तो वॉइस भी बड़ी लाउड है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी वॉइस इतनी मंदी आ रही है। एक बार बताना क्या मेरी वॉइस स्लो आ रही है आपको, एक बार बताओ सारे के सारे। चलें जी, इसका आंसर बताओ क्या होगा। सबसे पहले जिसका दाएं या बाएं कहना, चाहे वो वर्ग वाला क्वेश्चन हो, आपका जो है वृत्त वाला हो या आयत वाला हो, सबसे पहले राइट या लेफ्ट जिसका कहा है ना उसे बैठाओ। इसने क्या कहा, एक एक लाइन पढ़ते हैं। इसने कहा यू कहां बैठा है, यू जो है आपका जो है वाई के राइट से तीसरे नंबर। किसका राइट का, वाई का। तो सबसे पहले जहां आपका मन करता हो वहां आप वाई को बैठा लो। वाई को मैंने बैठाया यहां, और इस जिसका राइट या लेफ्ट के उसी पे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट। मिडिल वाली फिंगर उधर रखो जिधर व्यक्ति देख रहा है, हथेली का मतलब राइट और नाखून का लेफ्ट। अब यहां पे देखो ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंड मत रखना भाई, मिडिल वाली फिंगर नीचे देख रहा है बाहर की तरफ, ऐसे रखोगे। राइट का मतलब हथेली साइड तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। यहां पे कौन है, यू। अब जो चीज हमारे पास होती है, जैसे हमारे पास यू और वाई है, इनसे संबंधित लाइन लो, बाकी को छोड़ दो। देखो यू से रिलेटिव लाइन ये है। इसने कहा डब्लू कहां बैठा है, यू के लेफ्ट में। यू के लेफ्ट में ऐसे रखोगे, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड, यहां पे कौन है, डब्लू। चलो आगे कहा डब्लू कहां बैठा है, वी के लेफ्ट से तीसरे नंबर पे। वी के लेफ्ट से तीसरे नंबर पे, वी को यहां बैठाओगे तभी तो लेफ्ट से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा डब्लू आ गया। आगे क्या कहा, आगे इसने कहा जेड जो है आपका यू के बगल में नहीं बैठा, यू के बिल्कुल नजदीक जेड नहीं है, तो जेड यहां पे तो आ नहीं सकता। दो जगह में से यहां नहीं आ सकता, तो एक ही जगह खाली है, जेड आएगा यहां। अब जो बच गया उसे बैठा लो, एक्स बचा, तो यहां पे भाई साहब एक्स बैठेगा। पूछा क्या है, इसने पूछा डब्लू और आपका वाई के बीच कौन है। डब्लू आपका ये रहा और वाई आपका ये रहा, इन दोनों के बीच कौन बैठा है, जेड बैठा है। करेक्ट आंसर जेड होगा। बस लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ, रामबाण औषधि मैंने आपको दी हुई है, लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओगे, हर क्वेश्चन ऐसे बनता नजर आएगा। चलो नेक्स्ट,
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, रक्त संबंध से आपके जो है किसी शिफ्ट में तो आपका इशारे वाला क्वेश्चन आया और किसी किसी शिफ्ट में आपका कोडिंग वाला क्वेश्चन आया। इशारे वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। इसने कहा तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, सात्विक तिलक के बारे में क्या बता रहा है कि वह मेरी, भाई वह मेरी मतलब कि सात्विक की जो बहन है, बहन का एकमात्र भाई का जो है क्या है, पोता है। आपको यह बताना है सात्विक का तिलक से क्या संबंध है। आपको मुझे यह बताना, ये जो सात्विक है, ये सात्विक जो है क्या लगता है तिलक का, क्या लगता है तिलक का, लगता है क्या लगता है तिलक का, आप मुझे बताओ सात्विक क्या लगता है तिलक का। चले जी, देखो जब भी सारे वाला क्वेश्चन है, फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। फैमिली ट्री बनाओगे तो टाइम वेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि देखो आपको संबंधों के बारे में सबको पता है। पोता नहीं होगा भाई साहब, पोता तो दे रखा है इसने, ठीक है। संबंधों के बारे में सबको पता है, कौन पिताजी, कौन माताजी, कौन चाचा, कौन ताऊ जी, कौन दादाजी, कौन दादी, सबको पता है। बस अपने आप को वहां पे उस स्थान पे रख के देखो और सोचो, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। इसने क्या कहा, ध्यान से पढ़ो। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, कौन कह रहा है, सात्विक कह रहा है। क्या कह रहा है कि वह मेरी, मेरी का मतलब सात्विक यहां खुद की बात कर रहा है। सात्विक यहां पे खुद की बात कर रहा कि सात्विक की बहन का एकमात्र भाई, भाई अगर आपकी कोई बहन है और उस बहन का एक ही भाई है, इसका मतलब आपके खुद की बात हो रही है। भाई अगर आप सोचो, आप जो है अपने आप पे जो है अपने आप पे लेके सोचो, अगर आपकी कोई बहन है और उसके एक ही भाई है, इसका मतलब आपके खुद की बात हो रही है। तो एकमात्र बहन, क्या बहन के एकमात्र भाई, इसका मतलब यहां पे किसकी बात हुई, भाई का मतलब यहां पे आपकी सात्विक की बात हुई। मतलब कि यहां पे सात्विक का भाई बात हुई, सात्विक का पोता है। कौन है सात्विक का पोता, कौन है, तिलक। तिलक अगर सात्विक का पोता है, तिलक कौन है, पोता है, तो सात्विक कौन होगा, सात्विक जो होगा तिलक का क्या होगा, दादा होगा, ग्रैंडफादर। सात्विक क्या होगा, तिलक का दादा होगा। अगर तिलक पोता तो सात्विक क्या है, दादा। जिनका आंसर दादा है सारे सी। चलो नेक्स्ट देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये देखने को मिला है, और जब जब मैंने प्रैक्टिस सेट कराया ना, याद करो वो दिन जब जब मैंने प्रैक्टिस सेट कराया, मैंने हमेशा आपको बोला है ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा, कोडिंग ब्लड वाला 100% आएगा। इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा। देखो जब भी कोडिंग वाला आए ना, ब्लड वाला, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ा करो। नीचे एक समीकरण होगी, उसके बराबर में एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए स्टेटमेंट में। इसने कहा तो एल का पी से क्या संबंध है। कहने का मतलब ये पूछना चाह रहा है, ये जो एल है ये क्या लगता या लगती है। भाई लगता मतलब मेल हो सकता है, लगती मतलब फीमेल भी हो सकती है। क्या लगता या लगती है किसका, मेरे भाई पी का। आपको बताना है एल क्या लगता या लगती है पी का। इसका आंसर बताएंगे, चलें इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। देखो यहां पे आपका एल और पी है, एल आपका ये रहा, पी आपका ये रहा। अब सारा खेला यहां पे सिंबल का है, तो सिंबल से देखो करते हैं। यहां से देखो पहला खेला एल और एम के बीच है, कौन खेल रहा है, परसेंटाइल का सिंबल। अब परसेंटाइल का मतलब देखो क्या होगा, ए परसेंटाइल बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए परसेंटाइल बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, ठीक है। ए कौन है, बेटी है, किसकी, ए बेटी है बी की। अब देखो परसेंटाइल से पहले ए है बाद में। आप बोलोगे निखिल भैया परसेंटाइल से पहले ए आ रहा है, इसका मतलब परसेंटाइल से पहले जो आएगा वो बेटी होगी इधर वाले की। तो परसेंटाइल से पहले कौन आया, एल आया, एल बेटी है इधर वाले की, मतलब की एम की। भाई कोई एम है और इसकी बेटी कौन है, इसकी बेटी है एल। अगर एल बेटी है तो इस वाले सिंबल में ऊपर माता पिता होता है, एम या तो इसके पिता है या माता। चलो अगला खेला क्या है, अगला खेला एम और एन के बीच है, कौन खेला, प्लस का। प्लस का मतलब देखो ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है, और ए प्लस से पहले आ रहा है तो प्लस से पहले जो आएगा वो पिता होगा इधर वाले का। प्लस से पहले एम आया तो एम पिता है, एम पिता इसका मतलब मेल है, मेल पे प्लस लगाओगे। अभी तक देखा जाए एम जो है एल का पिता है अभी तक, और आगे इसने कहा एम जो है इधर वाले का भी पिता है, एन का भी। भाई एम एल का भी पिता है और एन का भी पिता है, इसका मतलब एल और एन आपस में भाई बहन होंगे अगर ये दोनों का पिता है। आगे क्या कहा, आगे नेक्स्ट वाला आपका एन और के बीच है स्टार का सिंबल। स्टार का मतलब देखो ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है। कहने का मतलब स्टार से पहले जो भी आएगी वो बहन होगी इधर वाले की। स्टार से पहले एन आया तो एन जो है बहन है किसकी, इधर वाला कौन हो गया, ओ हो गया। जिनका डॉटर आ रहा है, पुत्री आ रहा है, सारे सीयू। लास्ट वाला
खेला डॉलर वाला, डॉलर का मतलब ए डॉलर, बी का अर्थ है ए जो है बी का पुत्र है। कहने का मतलब डॉलर से पहले जो भी आ रहा है वो बेटा है इधर वाले का। डॉलर से पहले कौन आया? डॉलर से पहले आपका ओ आया, ओ बेटा है। अभी तक देखा जाए ओ जो है पीओ, ओ जो है आपका एम का बेटा है, क्यों? एम इसके पिता है, और ओ जो है इधर वाले का बेटा है। इसका मतलब एक व्यक्ति दो का बेटा होता है, माता पिता का। इसका मतलब ये पिता है तो पी इसकी माता होगी, और माता का पिता के साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होगा। ये मेल है तो ये फीमेल होगी। अब पूछा क्या था? एल जो है, एल पी की क्या लगती है? भाई आप मुझे बताओ क्या लगेगी अगर इसकी बेटी लगती है, अगर ये आपके एल इसकी बेटी लगती है तो भाई साहब इसकी भी बेटी लगेगी, क्योंकि ये पति और पत्नी है। ये पति और पत्नी है जिनका आंसर बेटी आ रहा है। बस ऐसे बनाना है भाई साहब, ऐसे बनाना है और कुछ भी नहीं है इसमें। समझ में आया? एक बार हार्ट का सिंबल देख के बताओ मुझे, समझ में आया आपको? चलो जी, आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन। चले इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। चले देखो, कोडिंग डिकोडिंग से आज की शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो जी, कैसे पूछे गए, किस पैटर्न पे क्वेश्चन बताए हैं बच्चों ने, इस पैटर्न पर क्वेश्चन आया था। चलो इसका आंसर बताओ। एनालॉगी आपका जो है, एनालॉगी सॉरी अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। सबका हार्ट का सिंबल आ गया, क्या बात है। चले पढ़े। इसने कहा ग्लैंड को लिखा जाता है GQDOJ, उसी भाषा में आपका मीन्स को लिखा जाता है VQDHP। तो उसी भाषा में आपको बताना है CYSTS को क्या लिखा जाएगा, बताओ क्या। देखो करने का तरीका, सबसे पहले जो वर्ड दिया ना वो लिखो। आपका वर्ड है ग्लैंड, GLAND, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, अगले वाले वर्ड को इसके नीचे रखोगे। G यहां पे आपका Q, यहां पे आपका D, और यहां पे आपका O और J। याद रखना सीक्वेंस जब जब बनेगा तब तब मेथड सक्सेस होगा। सीक्वेंस का मतलब या तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो या कोई सीरीज बन रही हो भाई। चलो जी यहां से देखते हैं भाई। G से पहले फॉरवर्ड मेथड लगाते हैं। फॉरवर्ड मेथड का मतलब पहले लेटर की तुलना पहले से। भाई G से G बना, यहां पे कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। L से Q पे गए, L का नंबर 12, Q का 17, 12 से 17 5 बढ़े। A से D पे गए, A का नंबर आपका 1, D का नंबर 4, 1 से 4 3 बढ़ा। N से O पे गए, N का नंबर 14, O का नंबर 15 1। क्या कोई सीक्वेंस बनता नजर आ रहा भाई साहब? कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ना आपकी कोई यहां पे नंबर रिपीट हुआ और ना ही कोई सीरीज बनी। तो इसका मतलब फॉरवर्ड मेथड हमारा फेल हो गया। अब रिवर्स पैटर्न लगाओ। रिवर्स हो सकता है भाई साहब। रिवर्स का मतलब पहले लेटर की तुलना लास्ट से और लास्ट वाले की पहले से कर लो। भाई पहले वाले की तुलना हम लास्ट से करें। G का नंबर 7 और J का 10, 7 से 10 बना, कितना बढ़ा? 3। अब लास्ट वाले की पहले से करो। D का 4, G का 7, 4 से 7 यहां भी 3 बढ़ा। चलो जी आगे चलते हैं। L की O से करी, L का 12, O का 15 3 बढ़ा। चलो जी यहां से आपका जो है यहां से हम जो है इससे करते हैं। N से Q पे जाओगे, यहां भी 3 बढ़ा, और A से D पे जाओगे, यहां भी 3 बढ़ा। क्या कोई सीक्वेंस बना? आप बोलोगे निखिल भैया बिल्कुल बन गया। हर बार क्या है 3-3 नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन जो आज देखने को मिला था, रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो सेम पैटर्न किसमें लगा दो? CYSTS, CYSTS में लगा दो। -3 -3 -3 -3 -3। चलो जी यहां से देखो, ले वाला इधर जाएगा भाई। C से पीछे जाओगे 3, C से पीछे आप जो है 3 जाओगे। C का नंबर आपका 29 होता है, 29 में से 3 गए भाई साहब। आप ये F वाला कौन है भाई साहब? ये F वाला आपका कौन है? चले जी भैया F वाला कौन सा आ गया? 27 28 29, 29 में से 3 गए 26, Z आएगा। चलो जी S का नंबर क्या है? 19, 19 में से 3 गए 16, 16 पे P। Y का नंबर 25, 25 में से 3 गए 22, 22 पे V। चलो जी T का नंबर आपका, T का नंबर 20, 20 में से 3 गए 17, 17 पे Q। S से आप जो है माइनस जाओगे, 3 क्या आएगा? 19 में से 3 गया आपका क्या हुआ? 19 में से 3 गया 16। ये बनेगा भाई साहब, ये बनेगा VW आपका जो है VW वालों। अरे एक सेकंड यार, मैं भी क्या कर रहा हूं, एक सेकंड मेरे भाई क्षमा प्रार्थी। यहां तो प्लस वाला है ना सीन, यहां तो प्लस वाला चल रहा ना सीन। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, मैंने ही गलती कर दी, क्षमा प्रार्थी भाई, मैंने ही गलती कर दी। ठीक है, मैं सोच रहा -3 का सीक्वेंस चल रहा है। आप सही हो भाई, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। -3 का नहीं है, +3, इधर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है चलो जी, आप लोग सही हो, +3 वालों आप सही हो। चलो जी 19 और 3 क्या हुआ? 19 और 3 22 पे आपका V होगा। चलो जी C 3 और 3 आप सही थे भाई। 3 और 3 आपका 6 पे F। B
20 और 3 आपका 23, 23 पे W। चलो जी आपका 19 और 3 आपका क्या हुआ, 19 और 3 22, 22 पे V। Y से आगे 3 बढ़ोगे तो आपका 25 और 3 28, 28 पे B। बिल्कुल जी आप सही थे भाई साहब, आप सही थे। ठीक है, क्या आंसर दे रहे थे आप लोग, बिल्कुल सही दे रहे, VWVBF बिल्कुल सही हो। जिनका आंसर ये आ रहा है मैं गलत भाई, मैं ही गलत आज तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो जी नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन मिक्स कोडिंग से था, मिक्स कोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिला था। इसका आंसर बताओ क्या है। इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में कैब को लिखा जाता है 75, आगे का डीप को 52, तो उसी भाषा में आपको मुझे बताना है फ्लाई को क्या लिखा जाएगा। देखो जब भी मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आए, करने का तरीका क्या है, करने का तरीका यह होता है सबसे पहले जो वर्ड दिया वो लिखो, आपका दिया कैब CAB, कैब, कैब का कोड जो दिया इसके सामने लिखो 75। सबसे पहली अप्रोच क्या लगाते हो, सबसे पहली अप्रोच मेरे भाई रिवीजन ही तो चल रहा है। ये क्या चल रहा है भाई साहब, मैं जो रिवीजन ही तो करा रहा हूं मेरे छोटे भाई, मैं रिवीजन गौतम मेरे छोटे भाई, ये क्या करा रहा हूं, इतने क्वेश्चन जो करा रहा हूं आज 24 क्वेश्चन कराऊंगा, ये रिवीजन नहीं चल रहा क्या मेरे भाई, रिवीजन नहीं चल रहा क्या। सबसे पहली अप्रोच जो आपका वर्ड है उसमें अक्षर है उनकी प्लेस वैल्यू, उनका नंबर लिखो और सारों को जोड़ के देखो क्या ये कोड बन रहा है। भाई C का नंबर 3 होता है, A का 1, B का नंबर 2, सारों को जोड़ा 3 और 1 4 2 6, क्या नंबर बना आपका, नहीं बना भाई। यहां पे नंबर जोड़ने पे नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। जब जब ये लॉजिक फेल हो तो तुरंत आप अपोजिट वाला लॉजिक लगाओगे, अपोजिट वाला लगा के देखो आप, यहां पे सारे जितने भी अक्षर इनका अपोजिट करो। C का अपोजिट हमें याद है 6 से X, A का अपोजिट A to Z से Z, B का अपोजिट बॉय से आपका Y, X का नंबर 24, आपका Z का नंबर 26 और Y का नंबर आपका क्या होता है 25। चलो जी सारों को जोड़ते हैं, चलो यहां से 5 और 6 11, 11 4 15 पे 5 वहां हासिल लगा 1, 2 2 4 2 6 1 हासिल 75 आ रहा है। आप बोलोगे निखिल भैया बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब यहां पे आपका जो है आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट में अपोजिट वाला कंसेप्ट था, अपोजिट वाला, तो सेम अपोजिट वाला रूल किस में लगा दो, फ्लाई में लगा दो। 38 जिनका आ रहा सारे सही हो। FLY में अपोजिट वाला लगाओ, F का अपोजिट हमें याद है 4 से U, L का अपोजिट हमें याद है लव से O, Y का हमें अपोजिट याद है बॉय से B। नंबर डाल लो, U का नंबर अंडर 21 से 21, O का 15 है और B का नंबर होता है 2। चलो जी जोड़ते हैं, 2 और 5 7, 7 और 1 8 आपका हुआ। चलो जी 2 और 1 3, 2 और 1 क्या हुआ 3, यहां पे 38 जिनका 38 है सारे सी हो। और एक आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग का आज की शिफ्ट में चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन भी देखने को मिला। इसका आंसर मुझे बताओ, कुछ इसी तरीके का चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन था। चलिए इसने कहा किसी कूट भाषा में 972 को लिखा जाता है स्टील इज स्ट्रोंग। 972 का कोड क्या है, स्टील। 972 का कोड है स्टील इज स्ट्रोंग। आगे क्या कहा, आगे ध्यान से पढ़ो, जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। ठीक है, आगे कहा आपका 298 का कोड क्या है, 298 को लिखा जाता है आयरन इज स्ट्रोंग। आयरन इज स्ट्रोंग लिखा जाता है आपका इसको। चलो जी 387 को क्या लिखा जाता है, 387 का आपका जो है कोड क्या दिया, आयरन एंड स्टील। आयरन और आपका जो है आयरन एंड स्टील लिखा है, आयरन एंड स्टील कहा जाता है। अब इसमें कोड किसका पूछ रहा है, इसमें कोड पूछ रहा है एंड का। आपको मुझे बताना है एंड का कोड क्या होगा। सबसे पहले जब भी चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन आए, करने का तरीका जिसका कोड पूछा है सबसे पहले यह चेक किया करो क्या वो दो जगह कहीं सेम नजर आ रहा है। यहां पे आपके दो पार्ट में बटे होते हैं, इसे मान लो समीकरण नंबर पहली, इसे दूसरी, इसे तीसरी, तीनों की आपस में तुलना करके आंसर आएगा। जिसका भी कोड पूछा है वो चीज देखो क्या आपको दो जगह नजर आ रही है। एंड देखो आप बोलोगे निखिल भैया एंड जो है सिर्फ एक में ही नजर आ रहा है, बाकी कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर जिसका कोड पूछा है वो जो है सिर्फ एक जगह नजर आए, बाकी किसी जगह नजर ना आए, या सिंपल शब्दों में कहूं वो चीज आपको कभी कॉमन नजर ना आए, तो उस वाली लाइन में जिसमें वो है उसमें जो बाकी के वर्ड हैं उनका कोड पता कर लो, उसका कोड ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इस वाली लाइन में जिसमें एंड है इसमें कौन कौन है, एक तो
आयरन है और स्टील है, तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, आयरन और स्टील का कोड निकाल लो। देखो आयरन और स्टील के कोड के लिए अगर मैं एक काम करूं, पहली और तीसरी वाली समीकरण की तुलना करूं, तो इन दोनों में आप मुझे बताओ आपका जो है यहां पे क्या क्या कॉमन है। एक बोलोगे निखिल भैया स्टील इसमें भी है, निखिल भैया स्टील इसमें भी, बाकी कोई चीज सेम नहीं है दोनों में। अब इधर नंबर वाले में देखो पहले और तीसरे में कौन सा नंबर सेम है। आप बोलोगे निखिल भैया 7 इसमें भी है, निखिल भैया 7 इसमें भी है, तो कंफर्म पता चल गया स्टील का कोड 7 होगा। जिनका 3 है सारे सही हो। अब मुझे चाहिए किसका कोड, अब हमको चाहिए भाई साहब आपका जो है, हमको चाहिए यहां पे जो है इस आपका जो है आयरन का कोड। आयरन के लिए अगर मैं दूसरी और तीसरी की तुलना करूं तो यहां पे वर्ड वालों में देखो दोनों में सिर्फ आयरन आयरन है, आयरन और आपका आयरन। और इधर नंबर में देखो दूसरी तीसरी में क्या नंबर सेम है, दोनों जगह 8 8, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो यहां से हमें कंफर्म पता चल गया आयरन का कोड क्या हुआ 3। और यहां पे इधर एक नंबर बचा और इधर एक आपका वर्ड बचा, भैया इसका मतलब एंड का कोड क्या है 3। यह है प्रॉपर करने का तरीका। जिनका 3 है सारे सी हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नंबर सीरीज से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं, चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। 4 34 58 76 88 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताओ क्या है। देखो जब जब आपके गैप छोटे छोटे हो ना तो क्वेश्चन को गैप से बनाया करो। देखो 4 से 34 बना, कितना बड़ा, आगे भाई 30 जोड़ोगे तभी तो 34 बनेगा। चलो जी 34 से 58 बना, गैप कैसे निकालते हो, बड़े नंबर में से छोटा घटा लो। 8 में से 4 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यहां पे आपका क्या हुआ 24 बढ़ा। चलो जी आगे, चलो जी आगे अगर चले 58 से 76 बना, कितना आगे बढ़ा भाई, आप 2 बढ़ाओगे 60 होगा, और 60 से 76 पे जाने पे 16 बढ़ाओगे, तो यहां पे आपका 2 और 16 18 का गैप है। चलो जी यहां से यहां पे जाओगे, आप मुझे बताओ यहां से यहां पे जा रहे हो, 76 में 4 जोड़ा 80, 8 आगे और जाओ, 8 4 12 का। क्या आपका यहां पे सीक्वेंस बना, सीक्वेंस वही होता है भाई, या तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो या कोई सीरीज बन रही हो। अभी तक कोई सीक्वेंस नजर नहीं आया। हो सकता है ये डबल गैप का क्वेश्चन, दूसरे गैप लेने पे सीक्वेंस नजर आए, आप तुरंत दूसरा गैप निकाल लो, हो सकता है दूसरे गैप का क्वेश्चन हो, डबल गैप वाला क्वेश्चन हो। देखो 30 से 24 बना, क्या हुआ 6 कम हुआ। 24 से 18 बना, यहां भी 6 कम हुआ। 18 से 12 बना, यहां भी 6 हुआ। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डबल गैप सीरीज का क्वेश्चन है। तो आज डबल गैप सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो डबल गैप सीरीज में अगर मुझे ये वाला गैप चाहिए, अगर मुझे ये वाला गैप मिल जाए और ये वाला गैप मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। जब दूसरा गैप -6 तो ये भी -6 का होगा। आप मुझे बताओ 18 से 12 कैसे बना, 18 में गैप घटाया तो सेम यह वाला नंबर चाहिए, तो 12 में से 6 गए, क्या बचा 6, और यहां पे पहले गैप में सारे नंबर जोड़ रहे हो तो जोड़ दो। देखो 88 में ये वाला नंबर चाहिए ना, तो 88 में क्या काम करो, ये वाला नंबर जोड़ो। 6 और 8 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 ये रहा 1 हासिल था 9। आपका जिनका 94 में आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो। चलो जी एक क्वेश्चन आपका जो है पॉइंट वाला क्वेश्चन देखने को मिला, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, पॉइंट वाला आया था, कुछ इसी तरीके का था। एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं है भाई, ये पहली बता रहा हूं एक्यूरेट नहीं है, कुछ इसी तरह का लॉजिक था उसमें भी। इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा। आपको बताना है यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे क्या आएगा। 4.5 से -4.5 से बन रहा है -2.6, आगे -0.7, क्वेश्चन मार्क आपको बताना है क्या आएगा, और 3.1 है। तो सबसे पहले गैप कैसे निकाल, तो गैप निकालो भाई 4.5 से और 2.6 में गैप कैसे निकालते हो, नंबरों को माइनस करके निकालते हो। चलो माइनस करें, देखो आपका पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए, एक इधर जाएगा 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गए, क्या बचे 9। ये पॉइंट है, पॉइंट लगाया, एक इधर लिया तो 3 बचा, 3 में से 2 गए, आपका बचा 1। यहां पे आपका क्या है 1.9 का गैप है। कितने का गैप है आपका, यहां पे गैप है 1.9 का, और 1.9 प्लस करने पे आएगा, माइनस करने पे नहीं आएगा भाई, माइनस करने पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर आपने यहां गलती से माइनस का चिन्ह लगा दिया तो ये आपका होगा 4.5 और -1.9, आपका माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस होगा, इसका मतलब जुड़ेंगे तो 9 और 5 14 का 4 हुआ, हासिल लगा 1, पॉइंट लगाया 4 1 5, 1 हासिल था 6, तो ये आपका होगा -6.4 आना चाहिए, अगला नंबर नहीं जी। तो
तो ये माइनस मत कर देना भाई, माइनस मत करना, ये प्लस करोगे तभी तो आपका जो है माइनस प्लस करके माइनस होगा। अगर माइनस लिख दिया तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या काम कर रहे हो, प्लस 1.9। चलो सेम यहां से आगे चलते हैं, आगे में गैप देखो कैसे 2.6 से आप जा रहे हो 0.7 पे। क्या करोगे, गैप निकालने के लिए माइनस करते हो। आगे आंसर कुछ का एक है, कुछ का एक पॉइंट द्वारा ध्यान से बना लो। देखो एक इधर लिया 16 हुआ, 16 में से 7 गए 9। जब आपने एक इधर लिया तो एक बचा, एक में से 0 गया 1। तो यहां पे भी गैप आपका 1.9 और प्लस 1.9 का गैप है, प्लस 1.9 भाई साहब 9। चलो सेम गैप जब आपका पहले से और दूसरे में गैप इतना है तो इसमें भी गैप इतना ही होगा, कितना 1.9। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या है आपका, देखो यहां पे आपका क्या है, आप माइनस 0.7 में क्या जोड़ोगे, प्लस 1.9 जोड़ोगे, तब जाके आपका ये वाली वैल्यू आएगी। अब क्या काम करते हैं, देखो आपका होगा क्या, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस आपका होगा माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस तो कंफर्म है भाई, माइनस कंफर्म होगा, दोनों में घटाना पड़ेगा। अब बड़ा नंबर कौन सा है, एक वाला, तो 1.9 में से अब माइनस प्लस माइनस होता है तो घटेगा तो कंफर्म, जी पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए, 0.7 घटा लो भाई, 9 में से 7 गए 2 बचे, ये पॉइंट 1 में से 0 गया 1 बचा, यहां पे क्या आया 1.2 आया। अब देखा करो बड़ा नंबर कौन सा है, आप बोलोगे निखिल भैया आपका 0 वाला बड़ा है, ये वाला 1 वाला, आप बोलोगे निखिल भैया 1 वाला बड़ा है। जो नंबर बड़ा है वो इसी का चिन्ह लगाओगे, यहां पे आंसर आएगा आपका जो है 1.2। जिनका आंसर 1.2 है वो सारे सही हो। तो भाई पॉइंट वाली सीरीज देखने को मिली थी, ये कौन है 1.6 वाला, भाई सब इधर से फेंक के मारो, नाम डुबाओगे मेरा नाम जो मार्केट में बदनाम करना चाह रहे हो क्या। 2.6 कौन है, बिपिन राज, बिपिन राज उधर ही आके ना, फोन में ही आके ना, फोन से बाहर निकल के मारूंगा। 1.2 आएगा, कुछ भी बोल रहे, एक बोला 2.6, भाई साहब पहले देख तो लो, समझ में आया, एक बार हर्ट का सिंबल देख के मुझे बताओ समझ में आ गया ना पॉइंट वाला। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो 4 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे भाई, हर शिफ्ट में कम से कम 4 क्वेश्चन फिगर वाले थे। मैं पहले दिन से बता के जा रहा हूं, नवंबर से मैंने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया था, नवंबर से जनवरी तक मैंने हमेशा आपको प्रैक्टिस सेशन में बताया कि 4 क्वेश्चन आने हैं फिगर के। फिगर सीरीज का कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा। चले, इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति दी गई आकृति के अनुक्रम को पूर्ण करेगी। यहां पे कोई सीक्वेंस चल रहा है और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मुझे बताना है इस वाले डायग्राम में क्या आएगा। देखो जब भी फिगर सीरीज वाला क्वेश्चन आए ना तो करने का तरीका, सबका हर्ट का सिंबल आ गया, करने का तरीका यह होता है एक एक आकृति पकड़ो और उसका सीक्वेंस चेक करो। देखो पहली वाली आकृति में अगर मैं चेक करूं, देखो पहली वाली आकृति में आपका जो है स्टार वाला सिंबल पकड़ दो, पहले में स्टार यहां था, दूसरी में स्टार यहां गया, तीसरी में मेरे भाई स्टार फिर से आपका यहां आ गया, तीसरी में फिर से बीच में आ गया, चौथी वाली में फिर आपका यहां चला गया। मतलब कि पहले यहां था, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, इसके बाद यहां से यहां गया, तो फिर से आपका जो है स्टार जो है बीच में आएगा। स्टार जो है फिर से मेरे भाई कहां आएगा, बीच में आएगा, बीच में स्टार आपका फिर से बीच में आएगा। तो देखो किस वाली आकृति में स्टार बीच में है, क्या यहां पे स्टार बीच में है, नहीं जी। क्या इस आकृति में स्टार बीच में, नहीं जी। क्या इस आकृति में स्टार बीच में, नहीं। लेकिन एकमात्र एक आकृति ऑप्शन नंबर बी है जिसमें स्टार बीच में है। बस आपको फिगर सीरीज में कोई भी आकृति पकड़ो और उसका सीक्वेंस चेक करो, और जो सीक्वेंस आ रहा है उसे तुरंत ऑप्शन में चेक कर लो, पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर शिफ्ट में एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन भी देखने को मिला। इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसने कहा निम्नलिखित विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है। कहने का मतलब आपकी ये वाली आकृति मुझे देख के चेक करके बताओ किस डायग्राम में दिखाई दे रही है। चलो जी सबसे पहले मैं इसमें चेक करता हूं, तिरछी वाली लाइन चाहिए मुझे, तिरछी वाली लाइन ऐसे कहीं जा रही है क्या इसमें, नहीं जी सीधी जा रही है, इसमें तो मिली नहीं तिरछी लाइन। चलो जी इसमें आपके मिल रही है, छोटी सी मिल रही है भाई। चलो जी इसके बाद आपका इतना छोटा कहां है, ये तो बड़ी सी लाइन है, नहीं जी इसमें भी नहीं मिल रही। चलो जी आंसर करो क्या होगा, आंसर करो क्या होगा इसका आंसर। थोड़ी सी तिरछी लाइन हो, थोड़ी सी तिरछी लाइन हो भाई साहब। देखो ये वाली आपकी, देखो ये यहां से अगर देखूं, एक सेकंड, यहां से अगर देखूं और इसके बाद ये वाली लाइन आपकी सेम आकृति जो है ए में मिल रही है, ए में मिल रही है भाई साहब, क्या है सेम आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पेपर कट और फोल्ड से भी क्वेश्चन आया, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं क्या होगा इसका आंसर, पेपर कट और फोल्ड वाला है।
देखो देखो, जब भी पेपर कट और फोल्ड वाला क्वेश्चन है, करने का तरीका सबसे सबसे लास्ट में देखा करो, कागज को कैसे मोड़ा। लास्ट में आप देखोगे कागज को आपने ऊपर की तरफ मोड़ा, जैसे कागज को मोड़ा है उसके विपरीत दिशा में खोल दो। तो आप कागज को क्या करोगे, यहां से आप जो है नीचे की तरफ खोलो। देखो आप कागज को जब ऐसे पकड़ोगे और ऐसे खोलोगे तो ये वाला सर्कल आएगा बीच में, ये वाले लाइन आपकी, ये वाले जो छोटे छोटे ये आपके छपेंगे यहां पे, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर जो है, ऊपर वाला आपका आएगा भाई साहब यहां पे, ऊपर वाला आएगा यहां पे। क्लियर जी, आंसर बताओ इसका क्या होगा। अब देखो स्टार्टिंग में कागज को कैसे मोड़ा था, स्टार्टिंग में कागज को ऐसे मोड़ा था, जैसे आप स्टार्टिंग में मोड़ा उसकी विपरीत दिशा में खोल दो, आंसर आना स्टार्ट हुआ बी। तो आप जब ऐसे जिस साइड खोल रहे हो ना, खोलने वाली साइड के नजदीक वाली आकृति सबसे पहले बनती है। नजदीक वाली आकृति देखो ये वाली है, ये बॉक्स वाली, ये बॉक्स वाली नजदीक है, बॉक्स वाली नजदीक है, ये बॉक्स वाली भाई साहब आपकी बिल्कुल नजदीक है। ये आपका सर्कल कहां जाएगा, ये वाला आपका सर्कल जो है एक यहां जाएगा, एक सर्कल यहां जाएगा, ये वाला बॉक्स ऐसी बनेगा, इसके ऊपर ये वाला बॉक्स बनेगा, ये वाला बॉक्स ऐसी बनेगा और इसके नीचे ये बॉक्स बनेगा। चलो बताओ क्या हुआ, आंसर आना स्टार्ट हुआ बी। चलो मैच करते हैं बी से। चलो बी वाला बिल्कुल जी बिल्कुल मैच हो गया, बिल्कुल मैच हो रहा है। जिनका आंसर बी है वो सारे सी। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका जो ज्यादातर देखने को मिला, फिगर वाला दर्पण वाला मिला, और कुछ ये वाला था, लिखा तो दर्पण था लेकिन लॉजिक दूसरा लग रहा था क्वेश्चन में। इसका इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला आज आपका। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। इसने कहा दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, और दर्पण लगा कहां है मेरे भाई, दर्पण लगा नीचे। अब बस मेरी एक बात याद रखना, जब जब दर्पण वाला क्वेश्चन है और कभी भी आपका जो है दर्पण अगर नीचे लग रहा है तो यह क्वेश्चन आपका दर्पण प्रतिबिंब का नहीं बनता, ये जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन बनता है। ये भले ही लिखा आपका दर्पण है, लेकिन जब जब आपका जो है दर्पण नीचे लिखा होगा, नीचे आपका जो है बना होगा, तो क्वेश्चन बनता है जल प्रतिबिंब, मतलब कि वाटर इमेज का क्वेश्चन। वाटर इमेज का क्वेश्चन है ये आपका, भले ही टैगलाइन में दर्पण दिया हो लेकिन है ये क्वेश्चन वाटर इमेज का। और वाटर इमेज में आपका जो है दो कॉन्सेप्ट याद रखने, क्या, पहला, हमेशा आपका वाटर इमेज का जब जब क्वेश्चन बनता है, हमेशा ऊपर वाली चीज नीचे चली जाती है और नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है। और दूसरी चीज, कभी भी आपका जल प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होता। लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं में आपका कभी भी कोई भी चेंज नहीं होगा, बस ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाएंगी। आंसर आना स्टार्ट हुआ डी। ऐसे जो है ऐसे पलटो, ऐसे पलट दो, तो ये जो के जो पलटेगा, के मेरे भाई आपका जो है के जो पलटेगा ऐसे बनेगा। एच को जब पलटोगे तो एच मेरे भाई आपका जो है ऐसे बनता नजर आएगा। जब आप डी को पलटोगे, डी मेरे भाई आपका जो है कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। क्यू को पलटोगे, क्यू मेरे भाई आपका जो है, क्यू मेरे भाई आपका ऐसे, इधर आपका इधर है ना तो इधर ही रहेगी। यू को पलटोगे, यू ऐसे बनेगा। सी को पलटोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स को पलटोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट आंसर देखो, चलो जी चेक करते हैं। यहां जी आपका एक्स आना चाहिए ना कि के। चलो जी यहां पे एक्स सही है, सी सही है, ए सही है, लेकिन ये वाली चीज इधर बननी चाहिए थी भाई साहब, ये गलत है। चलो जी एक्स सही है, सी मेरे भाई गलत बना है, गलत। तो यहां पे करेक्ट आंसर जिनका डी है वो सारे सी हो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से आए थे, दो क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, जहां प्लस नजर आए ना वहां पे आपको लेना है माइनस, और माइनस का अर्थ है भाग, जहां माइनस नजर आए वहां पे भाग रखो। भाग का अर्थ है गुणा, जहां भाग नजर आए गुणा रखो, और गुणा का अर्थ है प्लस, जहां गुणा का चिन्ह है वहां पे प्लस। इस टाइप का क्वेश्चन आया था और आपके सामने ये समीकरण है, इसको सोल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलो जी आपको करना यह है, ये सारे चिन्हों को आपस में बदलना है। यहां पे 125 है, 125 लिखा, माइनस की जगह क्या लेना, देखो माइनस का मतलब है भाग का चिन्ह, तो यहां पे आपका क्या हुआ, यहां पे आप लगाओगे भाग 25। अब देखो भाग की जगह क्या लेना है, भाग का मतलब क्या है, देखो यहां पे डिवाइड का मतलब है गुणा, तो यहां पे क्या लोगे गुणा। चलो जी आगे तीन के बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस की जगह क्या लोगे, प्लस का मतलब है माइनस, तो यहां पे -14 है। अब यहां पे गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब आपका है प्लस, तो यहां पे प्लस आपका क्या होगा, प्लस आपका होगा 36। अब जब भी एक साथ एक से ज्यादा चिन्ह आ जाए, बोडो मास का रूल लगाते हो, सबसे पहले हम जो है भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ऊपर से नीचे की तरफ। चलो सबसे पहले भाग करते हैं, 25 से भाग करा, 25 पंजे 125। भाग के बाद किसका नंबर है, भाग के बाद आता है गुणा का नंबर, ऊपर से नीचे की तरफ। तो 5 की 3 से गुणा करोगे, 5 या 15, तो इन 3 नंबरों से क्या नंबर बना आपका, 3 से बना 15, और -14 और प्लस आपका जो है 36। अब मेरी
बात एक ध्यान से याद रखो, जब भी पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये दो चिन्ह एक साथ हो, अगर ये दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हो, बाकी इनके साथ कोई भी ना हो ना, तो चाहे प्लस वाला पहले कर लो, माइनस वाला पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां पे माइनस वाला पहले कर लो या प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 में से 14 गए, एक बचा और प्लस 36, तो 36 में एक जोड़ा 37, जिनका आंसर 37 है वो सारे सही हो। चलो जी आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का था भाई, दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के। एक क्वेश्चन ये वाला था, इसका आंसर इस टाइप का था। इसका आंसर बताओ, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को बदलना पड़ेगा। भाई एक समीकरण को सही बनाना है, सही बनाने का मतलब यह है जैसे इधर 23 आया है, जैसे इधर 23 है, इस समीकरण को सोल्व करने के बाद इधर भी क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। अब आप इन यहां पे ऐसे, यहां पे आप जो है इनमें से कौन से नंबरों को आपस में बदलोगे जिससे ये जो समीकरण दी है इसकी इस वाला साइड, लेफ्ट वाली साइड 23 आ जाए। तो यहां पे एक एक करके चेक करोगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे भाई, इतना टाइम नहीं है। तो हमारे पास क्या है, आपको जो है पिछले 3 महीने से बताते आ रहा हूं, जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना पड़ जाए तो हम लगाते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल होता है डिवाइड वाला, जैसे यहां पे लिखा 42 और यहां पे लिखा 7, तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर के पाड़े में या इससे पूरा पूरा कटना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। अगर पूरा पूरा कट रहा है ना, पूरा पूरा कट रहा है तो वो आंसर होगा, अगर नहीं कट रहा तो वो आंसर कभी नहीं हो सकता। तो हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा मेन टारगेट डिवाइड का सिंबल, भाग का। अब भाग का सिंबल ये है, तो ये जो भाग का सिंबल है, अगर नंबर बदलने वाला आ जाए ना, तो भाग के सिंबल के आसपास के जो नंबर है ना, पहले इन्हें बदलने की कोशिश किया करो, इनमें चेंज करने की कोशिश करो। यहां पे चेंज 7 और 9 में है, मेरी पहली प्राथमिकता होगी 42 और 3 में चेंज करूं। यहां पे चेंज 7 9 को कर रहा है, नहीं जी भाई साहब थोड़ी देर के लिए से नजरअंदाज कर दो। चलो जी, अगर मैं 3 की जगह 7 रख दूं, क्या 42 से आपका पूरा पूरा कटेगा, आपका 7 से पूरा कटेगा, 3 की जगह 7 छिंग 42 पूरा पूरा कट रहा है, जो पूरा पूरा कटेगा उसके चांस है, इसके चांस है आंसर आने के भाई। चलो जी आगे, यहां पे 6 7 में चेंज है, नहीं जी छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, क्यों, क्योंकि मुझे जो है इसके आसपास के नंबरों में चेंज करके देखना पहले। चलो जी, अगर मैं 3 की जगह 6 रख दूं, अगर 42 भाग 6 कर दूं, क्या पूरा कटेगा, 6 7 42, आप कहोगे निखिल भैया पूरा पूरा कट रहा है। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो इसके भी चांस है। 2 ऑप्शन हमने हटा लिए और 2 ऑप्शन बचे। और जब भी ऑप्शन से चेक कर रहे हो ना, नीचे से ऊपर की तरफ चेक किया करो, पहले डी वाला चेक कर लो। पहले आप और हम मिलकर डी वाला चेक करते हैं, क्या 3 की जगह 6 रख दो और 6 की जगह 3 रख दो और चेक करो भाई। यहां पे क्या है 42, यहां पे भाग 3 की जगह क्या आएगा 6 आएगा, और गुणा 6 की जगह क्या आएगा 3, और प्लस 9 और माइनस 7 बराबर 23। अब बोडोमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग करते हैं। देखो 6 से भाग करा, 6 7 42, भाग के बाद गुणा करते हैं, 7 की 3 में गुणा करी, 7 3 21, तो इन 3 नंबर से क्या बना 21, और प्लस आपका 9 और माइनस 7 बराबर 23 बराबर आना चाहिए। प्लस करते हैं 21 और 9 क्या हुआ 30, और 30 माइनस 7 बराबर 23, जिनका डीए सारे सीओ 30 में से 7 गए 23, और इधर भी 23। दोनों साइड मेरे छोटे भाई बहनों बराबर आ गई। अगर दोनों साइड बराबर आ जाए तो आपका सही है। देखो आपका गोल्डन रूल ने कितना टाइम बचा दिया, अदरवाइज आप पहला ऑप्शन चेक करते, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे पे जाते, और हम यहां पे डायरेक्ट इस पे पहुंच गए। तो गोल्डन रूल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जो है आपके टाइम को बचत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्शनरी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताओ। हर शिफ्ट में डिक्शनरी का क्वेश्चन देखा है, और जब जब मैं प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा था मैंने कहा था आपका हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिक्शनरी से आना है। इसका आंसर बताओ क्या है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सार्थक क्रम में लगाएं। सार्थक क्रम का मतलब यह है छोटे भाई बहनों कि आपका यहां पे एबीसीडी में जो पहले आता है उसे पहले रखो, जो बाद में आता है उसे बाद में रखो। अब यहां पे अगर आपका ऐसे वाला क्वेश्चन आ रहा हो और स्टार्टिंग के सारे अक्षर सेम हो, तो आप क्या काम करोगे, स्टार्टिंग से जहां तक चीजें कॉमन नजर आ रही, सेम नजर आ रही हैं, चीजों को कट करते चले जाओ। तो यहां पे DREAM DREM 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 यहां तक सेम थी, कट कर ली। अब क्या करोगे, कुछ का ए है कुछ का आंसर सी है। अब कट करने के बाद जो अगला अक्षर है उसका एबीसीडी का जो नंबर है डाल दो। देखो एल है, एल का नंबर होता है 12, ई है, ई का नंबर 5, वाई है, वाई का नंबर 25, एल है, एल का नंबर 12, यहां पे टी है, टी का नंबर 20। अब यहां पे जो सबसे छोटा नंबर होता है वो
वो पहले आता है। सबसे छोटा नंबर इनमें से बताओ कौन सा है? आप बोलोगे 1 2 में 5 आता है, तो ये आएगा पहले नंबर पे। इसका नंबर क्या होगा? ये आएगा पहले पे। अब 5 से तुरंत बड़े भाई साहब, आपके 5 से तुरंत बड़े ये 2 हैं। आपका जब जब सेम नंबर आ जाए, सेम एक से ज्यादा सेम नंबर दिखाई दे, उनमें फिर से वही रूल लगा दो जहां तक चीजें कॉमन हो। तो एल इसमें भी, एल इसमें भी। अगला नंबर डालो, आई का नंबर 9, यहां पे ए का नंबर 1, तो ए वाला 1 वाला पहले आएगा, इसका मतलब ये आएगा दूसरे पे, ये जाएगा आपका तीसरे पे। अब 12 से तुरंत बड़ा 20 होता है, ये जाएगा चौथे पे, और जो सबसे बड़ा होगा वो आपका सबसे लास्ट में। आंसर आना स्टार्ट हो गया आपका, जो है आंसर आ रहा है सी। पहले वाले नंबर पे कौन आ रहा है? पहले पे 2, दूसरे पे कौन आ रहा है? 4, तीसरे पे कौन आ रहा है? 5, चौथे पे कौन आ रहा है? चौथे पे एक सेकंड, पहले नंबर पे कौन आ रहा है? पहले नंबर पे तो आपका पहले पे दूसरे वाला आया, दूसरे पे चौथे वाला, तीसरे पे पहले वाला, आपका चौथे पे पांचवा वाला, और पांचवे पे 3 वाला। ये ऐसे बनाओगे डिक्शनरी का क्वेश्चन। 241 53, 241 53 सी। जिनका सी है वो सारे के सारे करेक्ट हो। ए वाले कहां से? भाई ये मार्केट में ए वाले कहां से? देखो एक क्वेश्चन आपका वर्ड वाला क्वेश्चन आया, वर्ड एनालॉजी का, और वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आया आपका साइंस का। साइंस का आया है आपका वर्ड वाला, कुछ इसी टाइप का आया था साइंस का। एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन साइंस वाला क्वेश्चन आया है। बताओ इसका आंसर क्या है? यह कह रहा है जिस प्रकार एंटोमोलॉजी का जो संबंध कीट से है, उसी प्रकार इथियोलॉजी का संबंध किससे होगा? इथियोलॉजी का संबंध आप मुझे बताओ किससे होगा? बताओ किससे होगा? देखो आपका एंटोमोलॉजी एक प्रकार का साइंस है। क्या है? एक प्रकार का साइंस है, एक प्रकार का विज्ञान है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? आप कीड़े मकोड़े, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनका अध्ययन। भाई कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन आप करते हो, स्टडी आप करते हो, अध्ययन, ठीक है, वो किसके अंतर्गत करते हो? आप जो है आपका जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हो। और उसी प्रकार ब्लड, अच्छा ब्लड वाला कौन सा है भाई? ब्लड वाला कौन सा है? जीवाश्म नहीं जी, इथियोलॉजी। इथियोलॉजी आपका जो है, इथियोलॉजी के द्वारा हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। मछली भाई साहब, मछलियों का अध्ययन होता है इथियोलॉजी के द्वारा। इथियोलॉजी के द्वारा मछली का अध्ययन होता है। मछली हार्ट, कोई हार्ट बता रहा है, कोई जीव बता रहा है, मछली का अध्ययन करते हैं। चलिए जी। अरे क्या बोल रहा भाई साहब? अशोक पासवान सर जी की बात सुन लो, वो बहुत देर से बोल रहा है। क्या बोल रहा है अशोक पासवान भाई? मेरे छोटे भाई बोल, क्या बोल रहा है? तेरा ही कमेंट दिख रहा है, अशोक पासवान तो कुछ नहीं बोल रहा भाई साहब। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेटर सीरीज का आपका हर शिफ्ट में देखने को मिला है। हर शिफ्ट में आपका एक लेटर देखने को मिला है। इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा? देखो यहां पे जब भी लेटर हर शिफ्ट में आ रहा है, एक क्वेश्चन 2 नंबर फ्री के मिल रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन बनाओ क्या होगा? बस सबसे आसान तरीका है बनाने, सबसे आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, क्या करते हैं, क्या है, हमेशा पहले लेटर की तुलना पहले से करते हैं। देखो ए से डी पे जाओगे, ए का नंबर 1, डी का 4, क्या हुआ? 3 बढ़े। यहां पे देखो जे का नंबर 10 और एम का 13, यहां भी 3 बढ़ रही। तो पहले वाले लेटर के लिए 3 बढ़ा दो। क्या बना दो? पहले वाले लेटर के लिए जो है आप 3 बढ़ा दो। भाई साहब ये क्लास नहीं चल रही क्या यूट्यूब पे? मिथिलेश मेरे भाई, सर यूट्यूब पे डेली क्लास चालू कीजिए। भाई साहब ये डेली क्लास नहीं होती क्या मिथिलेश भाई साहब? ये क्या चल रही है? क्लास नहीं चल रही, ये क्या चल रही है? मतलब कॉमन सेंस तो लगा लो यार। मतलब कि इतने बड़े होगे, 12th पास आपकी होगी, लेकिन कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं है आपके पास। अरे ये है, ये या बिल्कुल फ्रेश ही रखा है भाई साहब, ठीक है। इस पे कोई जो ना आज तक प्रेशर गिरा है मिथिलेश भाई साहब या नहीं गिरा? अरे ये क्या चल रही है? प्रैक्टिस सेशन नहीं चल रहा क्या? बड़े अजीब इंसान है भाई साहब। ये क्या चल रहा है? ये क्या करा रहा है? ये कौन सा? या ब्रेक डांस कर रहा हूं मैं यहां पे? है भाई मिथिलेश, ब्रेक डांस चल रहा है क्या भाई साहब? ब्रेक डांस कर रहा हूं क्या आपको मैं? यहां बड़े अजीब किस्म के प्राणी है भाई। चलिए यहां पे 3 बढ़ा दो, यहां पे अभी रह रहे सर, यहां पे 3 बढ़ा दो, यहां पे 3 बढ़ाते हो। डी का नंबर 4, 4 3 7, 7 पे क्या आएगा? जी। 7 पे क्या आएगा भाई साहब? आपका जी आएगा। चलो जी आगे चलते हैं। आगे दूसरे लेटर की तुलना दूसरे से करते हैं। जे का नंबर 10, एम का 13, यहां पे भी क्या हुआ? 3 बढ़ा। तो अगले वाले दूसरे लेटर में भी 3 बढ़ा दो। एम का नंबर क्या है? 13, 13 3 16, 16 पे आपका पी। तो जी अब तीसरे लेटर की तुलना तीसरे से करते हैं। तीसरा आर, आर से टी बना। आर का नंबर 18, टी का 20, 2 बढ़ा। तीसरे में 2 बढ़ रहा है तो तीसरे में 2 बढ़ा दो। देखो आपका जो है टी का 20, 20 और 2 22, 22 पे आपका वी, 22 पे आपका क्या हो गया? वी हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट आपका जो है, आगे
चलते हैं, चौथे लेटर की तुलना चौथे से करते हैं। देखो जेड से आप सी पे गए, कितना हुआ 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा दो भाई साहब, 3 फिर बढ़ा दो, सी का नंबर 3, 3 और 3 6, 6 पे आपका जो है एफ आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा जीपीवीएफ, जीपीवीएफ करेक्ट आंसर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आज भी भाई, आज की हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है ना सर, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो। 1 सेकंड मेरे भाई करता हूं, 1 सेकंड। 11 में क्या दिक्कत आ गई भाई? क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो निखिल भैया। हाँ कर रहा हूं भाई, 1 सेकंड बस। 11 वाले में क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? 11 वाले में क्या दिक्कत है? 11 वाले में क्या प्रॉब्लम भाई बताओ? 11 वाले में और किसी को प्रॉब्लम नजर आ रही है क्या? 11 वाले का आंसर सही नहीं दिख रहा क्या मेरे भाई? सही तो है। 1.9 अगर करोगे, यहां पे 1.9 जोड़ोगे, 0.7, 9 में से 7 गया, 2 गया, 4। मेरे भाई सही तो है, सही तो है भाई। अरे कोई नहीं, मैं कभी किसी का बुरा मानता हूं क्या भाई साहब? बच्चों से गलती होगी निकल भैया। अरे मेरे छोटे भाई बहनों, मैं कभी मेरी बातों को सीरियस मत लिया करो ज्यादा, ठीक है? मेरा फर्ज है आपको थोड़ा बहुत डांटना, ठीक है? वो मेरा जो ना जन्मसिद्ध अधिकार है भाई साहब आपको डांटना। आप छोटे बहन भाई हो तो ये जन्मसिद्ध अधिकार ऊपर वाले ने दिया है, तो इसे मत छीनने की कोशिश ना करो। तो मेरा काम है डांटने का, ठीक है? ठीक है, चलें जी, चलें चलें। इसका आंसर बताएं। देखो 150 मेथड लगाओ और क्वेश्चन को बना दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, करने का तरीका क्या होता है? करने का तरीका सबसे पहले आप देखो निष्कर्ष में जाओ और संबंध देखो किसके बीच है, गोंद और पेन। एक यहां भी पेन और गोंद के बीच है। अब क्या करोगे, पहली प्राथमिकता हमारी होती है जो आपके शब्द दिए हैं निष्कर्ष में, वे दोनों शब्द हमें ढूंढने होते हैं एक ही स्टेटमेंट में। एक ही स्टेटमेंट में मिलने, सबसे पहले आप एक ही स्टेटमेंट में दोनों शब्दों को ढूंढो। गोंद और पेन क्या एक ही स्टेटमेंट में है? आपको कहीं पे नजर नहीं आए। अगर नजर ना आए तो फिर वे दोनों शब्द जो है अलग अलग स्टेटमेंट में देखो, और अलग अलग स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिनमें कोई ना कोई चीज हमें कॉमन मिल जाए। तो यहां पे गोंद है, यहां पे पेन है, तो मुझे जो है अलग अलग स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, अलग अलग में मिल रहे हैं। यहां पे दोनों स्टेटमेंट में कॉमन शब्द भी है, कौन? साई और साई। जब अलग अलग स्टेटमेंट में मिले तो स्टेटमेंट को जोड़ दो। जोड़ने के लिए कॉमन शब्द, कॉमन में से एक के पास 100 होना चाहिए। जिस भी शब्द के साथ सभी या ऑल आए उसके पास 100, इसका मतलब स्टेटमेंट जुड़ेंगी। भाई जोड़ने के लिए कॉमन चाहिए और कॉमन में से एक के पास 100 चाहिए। अब जैसे ही ये साई वाला कटेगा, यहां पे क्या बचा? सभी गोंद पेन है, तो यही तो लिखा है सभी गोंद पेन है, तो ये तो सही हो गया। अब इस वाले के लिए 150 डाल दो, इस वाले के लिए 150 डाल लोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। जिस भी शब्द के साथ सभी जुड़ा, ऑल जुड़ा, सो। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं पर नहीं शब्द नहीं आ रहा, इसलिए पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट या निष्कर्ष पॉजिटिव, दूसरे के पास 50। चलो जी यहां से भी चेक करते हैं। जिस भी शब्द के साथ कुछ आए उसके पास 50। अगर निष्कर्ष पॉजिटिव है तो दूसरे वाले के पास भी 50। अब स्टेटमेंट वाले नंबर से मैच करना चाहिए। यहां पे देखो पेन, पेन के पास 50, यहां भी 50, यहां भी 50। अब देखो गोंद के पास स्टेटमेंट में 100 जबकि निष्कर्ष में 50। आपको मैंने पहले ही बताया एक स्टेटमेंट एक निष्कर्ष। अगर स्टेटमेंट में कोई चीज आप की 100 है तो आप उसे निष्कर्ष में, मेरे छोटे भाई बहनों, आपका 100 या 50 में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो आप 100 को, गोंद वाले 100 को निष्कर्ष में 50 लिख सकते हो, इसलिए सही हो गया। फर्स्ट और थर्ड जिसका आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड जिसका आ रहा है वो सारे सही हो। चलो जी आगे चलते हैं। अब जो एक बचा है उसे चेक कर लेते हैं। पानी और आपका पेन और पानी, पेन और पानी कहां है? पेन ये रहा, पानी ये रहा, दोनों को जोड़ो, जोड़ने के लिए साई साई। और इस वाले स्टेटमेंट में आपका क्या है? इस वाले स्टेटमेंट में आपका जो है, इसमें सभी जुड़ा है साई के साथ, इसका 100 है। चलो जी आगे चलते हैं। 150 डालो, जिस भी शब्द के साथ सभी आए 100। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो दूसरे वाले के पास क्या होता है? 50। चलो जी यहां पे डालते हैं जिसके साथ सभी आए उसके पास 100, और अगर निष्कर्ष पॉजिटिव तो दूसरे वाले के पास 50। यहां पे मैच करते हैं, पेन के पास स्टेटमेंट में 50 और यहां पे पेन के पास 100। यहां पे देखो याद रखना, अगर कोई चीज स्टेटमेंट में मेरे छोटे भाई बहनों 50 है तो निष्कर्ष में उसे आप 50 ही लिखोगे तो सही होगा। निष्कर्ष में अगर 50 ही लिखोगे सही होगा। अगर 50 वाली चीज को आपने कभी गलती से 100 लिख दिया वो गलत होगा। पहला और तीसरा जिसका आ रहा है सारे सही हो। एक कमेंट मैंने कल पढ़ा था भाई, कल मैं एनालाइज करा रहा था ना, तो एक कमेंट मैंने पढ़ा था, और कमेंट क्या पढ़ा था? कमेंट ये पढ़ा था, नया व्यूअर आता है तो 150 बता रहे हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है? वेस्ट वो बोल रहा था, क्या लिख रहा था? हाँ जी, रीजनिंग वाला टीचर पागल है, मतलब कुछ इस तरीके से आ रहा था। भाई साहब
थोड़ी सी मेहनत करोगे जब भी तो समझ में आएगा। अगर आपको 150 नहीं आता, दूसरा मेथड आता है भाई साहब, नए व्यूअर जो हो आप, तो नए मेथड से बना लो, अपने मेथड से बना लो, जो आपको मेथड आता हो। ठीक है, मैं तो इस मेथड से बताता हूं, ये मेथड सबसे अच्छा है। 5 सेकंड में एक बार जो है हर्ट का सिंबल देना। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन 5 सेकंड में बनाया? वैसे थोड़ी सी मेहनत आप भी करोगे, नए व्यूअर वालों, आप भी मेहनत कर लो थोड़ी सी। अगर समझ में नहीं आता है मेथड तो एक बार मेरा नाम डाल के, सिलोजिन टॉपिक डाल के, मेरा नाम डाल के सर्च कर लो। 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे में 150 आ जाएगा। और ये मेथड एक अपने आप में एक ऐसा मेथड है जो क्वेश्चन को विदाउट कॉपी पेन बनाता है। अपने आप मेहनत नहीं करनी, सामने वाला जो टीचर है ना, उसे बेवकूफ, उसे पागल बोलना है भाई साहब। कुछ भी बोल सकते हो, सोशल मीडिया का दौर है भाई। अपने घर बैठ के कुछ भी टाइप कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा ना, है ना? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे पे भी कुछ नहीं पड़ रहा भाई, मेरे पे भी कुछ नहीं पड़ रहा। ठीक है, तेरा कुछ रहना नहीं और मेरा कुछ जाना नहीं भाई। चले, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा? 150 मेथड लगाओ, क्वेश्चन बना दो। देखो इतने सारे हर्ट के सिंबल आ रहे तेरे लिए, जो ये कमेंट किया था उसके लिए बोला था 150 वाला, देख ले। ठीक है, आके देख लेना, आज वाली क्लास में इतने हर्ट वाले सिंबल आए इस वाले मेथड पे। ठीक है, दूसरे को क्रिटिसाइज करना, दूसरे को जो ना अपशब्द कहना बहुत नॉर्मल बात है भाई। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के आप राजा हो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। चलो इसका आंसर बताओ, 150 लगाओ, फिर से 5 सेकंड में बना के दिखा दो भाई साहब। इसका आंसर बताओ क्या होगा? देखो जब भी आपका, सबसे पहले देखो ये आपकी स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहां पे दोनों स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं पर नहीं या नो शब्द नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है? जब जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, जितनी भी स्टेटमेंट, अगर सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे निष्कर्ष जो बनता है भाई, उससे निष्कर्ष पॉजिटिव ही बनेगा, उससे निष्कर्ष पॉजिटिव बनेगा। जबकि ये निष्कर्ष क्या है? नहीं शब्द आया तो नेगेटिव है, नहीं शब्द आया तो ये भी नेगेटिव है। आपका कभी भी पॉजिटिव, अगर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, उनसे नेगेटिव निष्कर्ष तो कभी बन ही नहीं सकता। आंख बंद करके सबसे पहले तो ये गलत कर दो। अब क्या जो बचा उसे ले लेते हैं। यहां पे पेपर और बोर्ड। अब देखो पेपर कहां है, बोर्ड का? पेपर ये रहा, बोर्ड ये रहा। अब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए कॉमन चीज की है। कॉमन दोनों में क्या है? पेंसिल। कॉमन में से एक के पास, कम से कम एक के पास 100 चाहिए। मैंने बताया जब जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, निष्कर्ष पॉजिटिव होता है, दूसरे के पास कितने होते हैं? 50। जिस भी शब्द के साथ कुछ या सम है उसके पास 50। यहां पे कॉमन में से एक के पास भी 100 नहीं है। जब 100 नहीं है, स्टेटमेंट जुड़ेंगी नहीं, और अगर जुड़ेंगी नहीं तो पेपर और बोर्ड के बीच कोई भी संबंध सही नहीं हो सकता। ऑल रोंग भाई साहब, जिनका ऑल रोंग आया है। और जो है आप बता दो उस अगर अभी क्लास में वो बंदा हो, 150 वाला मेथड क्या होता है, उसे एक बार और हर्ट का सिंबल देके या कोई और सिंबल देके उसे जो है बता दो कि आपका जो है क्वेश्चन कितने देर में बन जाता है। 150 से विदाउट कॉपी पेन बनता है भाई साहब। चलो इसका आंसर देखो, आपकी देखी जाए लास्ट वाली शिफ्ट की, तीसरी या चौथी शिफ्ट की बात है, मेरे याद नहीं आ रहा, उसमें आपके दिशा और दूरी से क्वेश्चन आए थे। इसका आंसर आप मुझे बताओ, दिशा दूरी से क्वेश्चन देखने को मिला था, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा? चलें, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा? देखो यहां पे इसने कहा रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। रमेश का मुख किस दिशा में है? देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला आपका तरीका है, जिन बच्चों ने रीजनिंग को कभी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, जिन बच्चों को सिर्फ बेसिक आता है, वो क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? सबका हर्ट वाला सिंबल आ गया भाई साहब। चलो जी, कैसे बनाएंगे? इसने कहा रमेश उत्तर की ओर जाता है, तो यहां से देखो उत्तर आपका होता है आपका जो ऊपर की तरफ, तो यहां पे गया, यहां से चलना स्टार्ट किया रमेश ने जो है यहां से चलना स्टार्ट किया, रमेश गया उत्तर की तरफ। आगे क्या कहा? आगे कहा फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब लेफ्ट और राइट। जब भी पूरी रीजनिंग में लेफ्ट और राइट लेना हो ना, लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ, जिधर जा रहा है या देख रहा है लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, हथेली का मतलब राइट और नाखून का लेफ्ट, ऐसे रखोगे। यहां से इसने राइट लिया, राइट का मतलब हथेली साइड, यहां पे आपका राइट लिया, यहां पे पहुंच गया। फिर आगे कहा इसने, फिर वह आपका फिर से उसने एक राइट लिया, कहां जा रहा है? ऐसे रखोगे, मिडिल फिंगर जिधर जा रहा है, राइट का मतलब हथेली साइड। मान लिया बंदा, ये जो बंदा है, ये वाला व्यक्ति एक राइट टर्न लेने पे यहां आया। अब अगर क्या कहा? आगे कहा फिर उसने बाएं टर्न लिया, तो लेफ्ट हैंड ऐसे मत रखना, जिधर जा रहा है ऐसे रखोगे, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड। ये वाला व्यक्ति इधर जा रहा है, तो आप मुझे बता दो जहां से इसने शुरू किया था चलना, यहां से ये वाली दिशा कौन सी होती है? आपको पता है ये वाली दिशा आपकी उत्तर होती है, दक्षिण होती है, ये वाली पूर्व, जिनका पूर्व है वो सारे सही हो, और ये आपका पश्चिम। तो ये वाला व्यक्ति किधर जा रहा है? बस मुझे ये बता दो। आप बोलोगे निखिल भैया इस वाली दिशा
दिशा में जा रहा है, इस वाली, और ये वाली दिशा कौन सी होती है, पूरा। तो करेक्ट आंसर पूरा मतलब कि ईस्ट होगा। ये है जिन्होंने कभी एज ए सब्जेक्ट जो है रीजनिंग पढ़ाई नहीं, वो ऐसे बनाएंगे और अपना क्या है कीमती समय वेस्ट कर देंगे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है, हमने क्या बताया था, हमने एक बड़ा जबरदस्त लॉजिक बताया था। जब कोई व्यक्ति कहीं पे जा रहा है, कोई एक दिशा दी हो, उसके बाद लेफ्ट राइट आपका दिया हो और लास्ट वाली डायरेक्शन पूछे, पहली दिशा देके लेफ्ट राइट ले रहा हो और लास्ट वाली दिशा अगर पूछे तो सिंपल लेफ्ट राइट काउंट कर लो। चलो जी, यहां से देखो आपका क्या है, सबसे पहले इसने राइट लिया, फिर इसने दूसरा भी क्या लिया, राइट लिया, और तीसरा लिया लेफ्ट। अब क्या करोगे, जल्दी शॉर्ट करने का तरीका, एक लेफ्ट से एक राइट काट दिया करो, लेफ्ट राइट, क्या बचा, राइट, और जो भी दिशा दी है उससे जो भी आपका बचे वो ले लो। आपकी दिशा दी थी उत्तर, उत्तर से राइट लेने पे जो भी आपकी दिशा आएगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर कहां है भाई साहब, उत्तर ही है, और यहां से आपको राइट टर्न लेना है। देखो ऐसे रखोगे, कहां देख रहा है, उत्तर मतलब ऊपर, ऐसे राइट का मतलब हथेली, जब इधर टर्न लोगे तो कौन सी दिशा होगी, उत्तर से राइट लेने पे पूरा। तो आप क्वेश्चन को पहले मेथड से नहीं, इस मेथड से बनाओगे, जिनका पूरा है सारे सी हो। चलो नेक्स्ट, दो क्वेश्चन देखने को मिले थे भाई, दो क्वेश्चन देखने को मिले थे, और लेवल भाई साहब सही बताओ ना, लेवल जो है, लेवल मेरे भाई आपका पेपर का लेवल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल लड्डू है, बिल्कुल लड्डू है, मॉडरेट भी नहीं कह सकता मैं तो मैं तो मॉडरेट भी नहीं कह सकता, बिल्कुल इजी पेपर आ रहा है। 20 में से 20 क्वेश्चन कर सकते हो। इसका आंसर बताओ। एक कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था। इसने कहा अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद कहा फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। याद रखना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग है। याद रखना, जब भी आरंभिक बिंदु से कहे, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से कहेगा ना, जब भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट से कहेगा, याद रखना इस मेथड से क्वेश्चन कभी मत बनाना, रोंग बनाओगे, रोंग गलत बनाओगे। ये मेथड नहीं लगता जब भी आरंभिक बिंदु से कहे, स्टार्टिंग पॉइंट से कहे तो ये पैटर्न नहीं लगता शॉर्ट वाला। तब आप हमेशा बेसिक पैटर्न लगाओगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन मेरे छोटे भाई बहनों डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। अब यहां से एक एक लाइन पढ़ो और क्वेश्चन को बना दो। इसने कहा अतुल उत्तर में 5 किलोमीटर जाता है। उत्तर कहां होता है, उत्तर आपका ऊपर, यहां मान लिया अतुल गया 5 किलोमीटर। चलो जी आगे चलते हैं। कहां से अतुल ने जो है मान लिया यहां से चलना स्टार्ट किया था अतुल ने, ठीक है। चलो आगे कहा फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। बाईं ऐसे रखोगे, लेफ्ट का मतलब बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड, इधर की साइड कितना गया, ये वाला व्यक्ति गया इधर की साइड 3 किलोमीटर। चलो जी आगे चलते हैं। आगे इसने कहा कि आपका 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह आपका राइट में 5 किलोमीटर चलता है। राइट और लेफ्ट के लिए लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओगे ऐसे, राइट का मतलब हथेली की साइड, मतलब कि ऊपर की साइड कितना गया 5, ऊपर की साइड ये वाली दूरी क्या होगी 5। अब इसने कहा आरंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से आपसे कहा है, जब भी आरंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में कहे तो जहां से आपने चलना स्टार्ट किया है वहां पे प्लस का निशान बना दो। जहां से आपने चलना स्टार्ट किया है, जब भी आरंभिक बिंदु कहे, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे तो जहां से आपने चलना स्टार्ट किया है वहां पे प्लस का सिंबल बनाओ और ये वाली दिशा चेक करके बताओ, ये वाली जहां लास्ट में जा रहा है ये दिशा भाई साहब ये वाली है। और आपको मैंने पहले बताया था, अभी आपको थोड़ी देर पहले, आपका देखो ये आपकी कुल दिशाओं का डायग्राम ये होता है। देखो यहां पे आपका उत्तर होता है, यहां पे आपका पश्चिम होता है, और ये वाली आपकी दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा मेरे भाई आपकी ये वाली दिशा है, और ये किसके बीच आ रही है, ये उत्तर और पश्चिम के बीच है, तो उत्तर पश्चिम। अगर प्रारंभिक स्थान से देखा जाए तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा जो है, ये वाली डायरेक्शन मेरे भाई आपका उत्तर पश्चिम है। कौन सी, उत्तर पश्चिम होगी, उत्तर पश्चिम यहां पे करेक्ट आंसर। दिशा पूछी थी भाई साहब, दिशा, नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ करके क्वेश्चन को मत बनाना। पहले और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, पहले में आरंभिक दिशा से नहीं पूछा था, देखने में एक जैसे क्वेश्चन लगते हैं लेकिन डिफरेंट तरीका है। जब भी आरंभिक बिंदु से कहेगा मेरे छोटे भाई बहनों, आपको बेसिक से क्वेश्चन बनाना, पहले मेथड से, शॉर्टकट मेथड से मत बनाना, बनाओगे गलती करोगे। करेक्ट आंसर आपका उत्तर पश्चिम। तो ये पूरा आपका जो है चारों शिफ्टों का आपका एनालाइज था। ये चारों शिफ्टों में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे लिख के जरूर बताएं, और साथ ही साथ कहीं नहीं जाना, अभी जो है अभी आपके विकास सर आपको हिंदी का कराने वाले हैं। चलो विकास सर को बुलाते हैं, चलिए जी।